नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे रोज के काम, हमारी ये भाग दौड़, हमारी आज़ादी को कैसे प्रभावित करती है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन, लेकिन आज भी उतने ही जरूरी विचार को समझने की कोशिश करेंगे। अनासक्त कर्म का मार्ग। तो ये सवाल मन में आता है, क्या हमारे काम ही हमें बांधते हैं? मतलब चाहे वो ऑफिस का टेंशन हो या घर की जिम्मेदारियां, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही कर्मों के जाल में उलझते चले जा रहे हैं? चलिए देखते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले समझते हैं ये कर्म का बंधन आखिर है क्या। सोचकर देखिए, जब हम किसी काम में अपना सब कुछ झोंक देते हैं और नतीजा वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा था, तो कितनी निराशा होती है ना? बस यही नतीजों से ये जो हमारा लगाव है, ये जो उम्मीदें हैं, यही हमें एक अंतहीन तनाव के चक्कर में फंसा देती हैं। और यहीं इसी समस्या में समाधान का सूत्र छिपा है, और ये सीधे ईश्वर के दृष्टिकोण से आता है। यहाँ कहा गया है, कर्मों के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे नहीं बांधते। इसका मतलब बहुत साफ है, जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो कर्म हमें जकड़ी नहीं पाते, और जो कोई भी इस रहस्य को समझ लेता है वो भी इस बंधन से आजाद हो जाता है। और इस पूरे सिद्धांत का जो दिल है वो इस एक शक्तिशाली शब्द में है, निष्काम कर्म। इसका मतलब है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता के बिना। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की एक कला है, ना कि उसके परिणाम पर। लेकिन बिना फल की इच्छा के काम करना, यह होता कैसा है? इसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो सकता है? यहीं पर बात आती है ईश्वरीय आदर्श की, जहां ईश्वर को अनासक्त कर्म के सबसे उत्तम मॉडल के रूप में दिखाया गया है। तो देखिए, ये आदर्श 3 मुख्य बातों पर टिका है। पहली बात, ईश्वर बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के कर्म करते हैं। दूसरी बात, वो अपने ही कर्मों में उलझते नहीं हैं। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी बात है, कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, वो उससे पूरी तरह से अनासक्त रहते हैं, डिटैच्ड रहते हैं। वो बस अपना कर्तव्य निभाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई आदर्श की बात, पर हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? यहीं से शुरू होता है मुक्ति का मार्ग, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर कोई भी स्वतंत्रता को पा सकता है। और कमाल की बात यह है कि ये रास्ता सिर्फ 2 कदमों का है। पहला कदम है तत्व को जानना, मतलब इस बात को, इस सच को अपने मन में गहराई से बिठा लेना कि असली आज़ादी नतीजों में नहीं, बल्कि नतीजों की चिंता से मुक्ति में है। और दूसरा कदम है तदनुसार कार्य करना, यानी इस समझ के साथ अपने हर कर्तव्य को पूरा करना, बिना किसी उम्मीद के। और ये कोई नया फलसफा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो पूर्वजों का पथ है, एक ऐसी परंपरा जो हजारों सालों से चली आ रही है और हमेशा समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हमारे प्राचीन ग्रंथ भी इसी की गवाही देते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है, पुराने समय में भी जिन्होंने मुक्ति की खोज की, उन्होंने इसी ज्ञान को अपनाकर कर्म किया था। ये एक आजमाया हुआ और सिद्ध मार्ग है। तो इस मार्ग की 3 खास बातें हैं। पहली ये कि इसे प्राचीन साधकों ने परखा है। दूसरी, ये सिर्फ तनाव कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये परम गति यानी जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाने का एक सिद्ध साधन है। और तीसरी, ये हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ निभाओ। तो अंत में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, अपने काम को पूरी लगन से करना, पूरी मेहनत से करना, लेकिन उसके नतीजे की चिंता से पूरी तरह मुक्त रहना। क्या सच्ची आज़ादी का मतलब यही है? इस पर सोचिएगा जरूर।